प्यारे परमेश्वर, तेरे चरणों में फिर से एक बार आए हुए हैं। आज पिता, तेरे वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन की आंखों को तू खोल, सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। और पिता, यहाँ पर जो मैं खड़ा हुआ हूँ, तेरे वचन को बांटने वाला हूँ, तेरे वचन की सच्चाई को समझाने वाला हूँ, मेरी मदद कर कि मैं विश्वास योग्यता से तेरे लोगों के आगे तेरे वचन को रखूं, ताकि मेरी शिक्षा में कोई झूठ ना रहे, ताकि जो बातें मैं कहूंगा उनमें सत्य रहे। तेरे वचन की सच्चाई को तू प्रकट कर, हमसे तू बातें कर, हमें तू उत्साहित कर। और पिता, तेरे लोगों को तू आशीष दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा तुझे अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। बैठ जाइए। ठीक है, आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं, क्या विश्वासी छोटे ईश्वर है? आर बिलीवर्स लिटिल गॉड्स? पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इस शिक्षा को सुने हैं, जो सिखाते हैं कि हर विश्वासी जिसका नया जन्म हुआ है और जिसने उद्धार पाया है, वो ईश्वर है, मतलब छोटा ईश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के जैसे सृष्टि को रचने वाला नहीं, परंतु ईश्वर के जैसे ही, परमेश्वर के जैसे ही वो छोटा ईश्वर है। यहां पर जो फोटो आप देख रहे हैं, ये किसी जीते जागते इंसान की नहीं है। ठीक है, ये जो फोटो है, ये इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा धरती पर। क्यों पता है? क्योंकि मैंने एआई का इस्तेमाल करके जनरेट किया है। ठीक है, एआई जनरेटेड इमेज है ये। ठीक है, तो ऐसा चेहरा किसी का नहीं है। मैं सिर्फ आज के संदेश को पिक्टोरियल या चित्र में दिखाने के लिए, आपको आज के इस टॉपिक को आपको दिखाने के लिए मैंने एआई का इस्तेमाल करके इस फोटो को मैंने जनरेट किया है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम झूठी शिक्षा में फंस न जाए और इस झूठी शिक्षा से हम बचे रहे। ठीक है, तो क्या विश्वासी छोटे ईश्वर है? सबसे पहले हम लोग आज का वचन पढ़ लेंगे। ठीक है, वचन जैसा 2 पतरस का इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे अध्याय में पहले वचन में ही आज हम देखने वाले हैं फिर से, क्योंकि इसी वचन में जो झूठी शिक्षाओं के बारे में कहा गया है, उसी बात को हम देखने वाले हैं। तो पहला वचन कहता है कि फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। दूसरा पद, और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। जैसा कि मैंने बताया, पहले पद का जो दूसरा भाग है, ठीक है, जो कहता है कि जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, तो इसी एक पद को हम पिछले कुछ सेशंस में से हम देख रहे हैं कि आज हमारे बीच, ठीक है, झूठी शिक्षाएं जो प्रचलित है, उसके विषय में हम क्या सीख सकते हैं और कैसे हम सतर्क और सावधान हम रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, उसका और एक ट्रांसलेशन में उसका सही अर्थ जो हम जान पाते हैं वो ये है कि विनाशकारी या घातक विधर्मी शिक्षाओं को गुप्त रीति से ये झूठे शिक्षक लेकर आएंगे। ठीक है, these are dangerous teachings, these are deceptive teachings। ठीक है,
विनाशकारी, घातक, विधर्मी शिक्षाओं को गुप्त रीति से ये कलीसिया के बीच में लेकर आएंगे। ऐसा पतरस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखता है, ताकि जिन लोगों को ये पतरस की दूसरी पत्री भिन्न भिन्न जगहों पर तितर बितर होकर जो कलीसिया में लोग हैं, उनके लिए एक चेतावनी दे रहा है यहां पर पतरस, ठीक है, ताकि ये इन विनाशकारी, घातक, विधर्मी शिक्षाओं से बचे रहे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, ईसाई जगत में सबसे अधिक प्रचलित झूठे शिक्षकों के भाग के रूप में हमने तीन ऐसी शिक्षाओं को हमने पिछले हमारे सेशंस में हमने देखा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफली, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि वो 3 शिक्षाएं कौन सी थी जो हमने देखा था, ताकि आपको फिर से एक बार मैं याद दिला सकूं, फिर से एक बार स्मरण दिला सकूं, ताकि हम उसको भूले नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात हमने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, ठीक है, जिसको हम समृद्धि का सुसमाचार कहते हैं। समृद्धि के सुसमाचार के विषय में हमने देखा था कि वो क्या हमें सिखाता है। समृद्धि का सुसमाचार, जिसको स्वास्थ्य और संपत्ति का सुसमाचार भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या सिखाता है हमें कि आर्थिक सफलता, शारीरिक स्वास्थ्य या चंगाई और व्यक्तिगत खुशहाली परमेश्वर की कृपा और आशीष के संकेत है, जिन्हें यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आइए यीशु पर विश्वास कीजिए, बस आपको प्रभु सब कुछ करेगा। आर्थिक सफलता आपको देगा, शारीरिक चंगाई और स्वस्थ आपको देगा, और व्यक्तिगत रूप से आपको सक्सेस देगा, आपको सफलता देगा, खुशहाली देगा, आपके जीवन को वो भला चंगा कर देगा। और ये सब कुछ परमेश्वर के कृपा और उसके आशीष के संकेत है आपके जीवन में। अगर आपको परमेश्वर ब्लेस करता है तो आप आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो जाएंगे। अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है तो आप भले चंगे रहेंगे, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, कभी भी आपको दुख तकलीफें, आपके जीवन में बीमारियां भी कभी नहीं आएंगे। ठीक है, इनके लिए यही सुसमाचार है। इनके लिए जो समृद्धि का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, इनका फोकस हमेशा यही होता है कि सब कुछ आपके ही बारे में है। मतलब सुसमाचार, इट्स ऑल अबाउट यू, और आप क्या उपकार पा सकते हैं, क्या फायदा आपका होगा, बस इसी के बारे में होता है कि व्हाट कैन आई गेट, व्हाट कैन आई गेट, परमेश्वर के पास आकर मेरा क्या लाभ होगा। ठीक है, ये कभी भी पाप के विषय में पाप का खंडन नहीं करते, पाप का विरोध नहीं करते। मनुष्य की सच्ची आत्मिक दशा आज क्या है, वो किस रीति से परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर के क्रोध के अधीन में है, और किस रीति से वो विनाश का जीवन जी रहा है, अंधकार का जीवन जी रहा है, और उसकी आवश्यकता, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है उद्धार पाने के लिए, इन सारी बातों को वो नहीं बताते। मन फेरने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ये सुसमाचार, ये समृद्धि के सुसमाचार के प्रचारक आपको नहीं बताएंगे। और जहां पर समृद्धि का सुसमाचार होता है, भीड़ की भीड़, ठीक है, लोगों की भीड़ ऐसी आपको दिखती है, क्योंकि आज लोगों को यही सुनना अच्छा लगता है। और जहां पर, जिस कलीसिया में समृद्धि का सुसमाचार नहीं, परंतु सच्चा सुसमाचार जो बाइबल के अनुसार है, जो उसको सुनाते हैं, उनके पास भीड़ नहीं होती है, उनके पास लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुनना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, वही इन बातों को सुनता है। ठीक है, पॉल वॉशर ऐसा कहते हैं, जब आपके पास सुसमाचार के बारे में गलत दृष्टिकोण होगा, तो आपके पास हर चीज के बारे में गलत दृष्टिकोण होगा।
यदि सुसमाचार में ही हम गलत हो गए तो मैं कह रहा हूं हर सिद्धांत में, हर बाइबल की हर बात में हम गलत हो जाएंगे। We will have a wrong view about everything। इसलिए बहुत जरूरी है कि सुसमाचार को सही और सटीक रीति से हमें समझे और सीखे। ठीक है। दूसरी शिक्षा जो मैंने आपको बताई थी, जो घातक, विनाशकारी और आजकल बहुत प्रचलित है, ठीक है, वो है मसीह की मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को नकारना, डिनाइंग द ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है। जैसे कि कई लोगों का यह मानना है और ये सिखाते भी है कि मसीह का भौतिक शरीर एक भ्रम था। मसीह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वरी था, वो इंसान नहीं था, वो इंसान बनकर नहीं आया, वो देह धारण होकर नहीं आया इस संसार में। और फिर ये भी सिखाते हैं कि ये जो भौतिक दुनिया है, द मटेरियल वर्ल्ड, ये बुरी है। और मसीह जो परमेश्वर के रूप में था, भौतिक शरीर धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आत्मिक अच्छा है, स्पिरिचुअल इज गुड, और जो भौतिक है वो बुरा है। इसको नॉस्टिसिज्म भी कहते हैं, जहां पर यह दावा करते हैं लोग कि प्रभु यीशु मसीह संसार में देह धारण होकर मनुष्य जैसा, वो सिर्फ दिखा लोगों को, लेकिन सच में वो मनुष्य नहीं था। यह हमने पिछली बार देखा था कि ये गलत शिक्षा है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं, यूहन्ना के पहले अध्याय में ही यूहन्ना कहता है, क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, है ना। वचन स्पष्ट रूप से कहता है, पहले यूहन्ना की पत्री में भी यूहन्ना हमको बताता है कि यदि कोई ये इनकार करता है कि यीशु मसीह देहधारण होकर इस संसार में नहीं आया, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो दुष्ट की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह संसार में देहधारण होकर मनुष्य जैसा ही आया था। और कुछ कहते हैं कि यीशु मसीह एक सृजित प्राणी था और पिता के साथ सहशाश्वत, और उसकी समानता में वो नहीं था। मतलब यीशु मसीह को पिता ने पहले बनाया, सारी सृष्टि की रचना करने से पहले यीशु मसीह को पहले पिता ने उसकी रचना की, और वो आज के दिन पिता के समानता में नहीं है, पिता के साथ वो हमेशा से नहीं है अस्तित्व में, वो सहशाश्वत नहीं है। ठीक है। यीशु मसीह का शुरुआत कहीं पे हुआ था और फिर अंत भी कहीं होगा। वो परमेश्वर के पिता के समान, वो उसकी समानता में नहीं है, वो पिता से कम है, या पिता के रूप में, या पिता से वो कहीं ना कहीं वो नीचा है। हमने देखा ये बात गलत है। ठीक है। यीशु का जन्म मात्र एक मनुष्य के रूप में हुआ था, और बाद में जब यीशु का बपतिस्मा हुआ और पुनरुत्थान हुआ या स्वर्ग आरोहण के समय, उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में गोद लिया गया। मतलब इनका कहना यह होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और जब स्वर्ग में वो उठा लिए गए, तब ही परमेश्वर के रूप में पिता ने यीशु मसीह को गोद ले लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और सारे संसार को बता दिया कि यही परमेश्वर है। ये भी झूठी शिक्षा हमने देखा था, और इससे बहुत सारे वचन को मैंने आपके आगे रखकर मैंने आपको समझाया था। यीशु एक महान पैगंबर है, ही इज ओनली ए मैसेंजर, है ना। यीशु मसीह सिर्फ एक भविष्यवक्ता थे, एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे मनुष्य थे, एक विशेष इंसान थे, लेकिन वो ईश्वरीय नहीं, ही वॉज नॉट डिवाइन, वो परमेश्वर नहीं। हमने पिछली बार देखा था, कहीं हमारे मुसलमान भाइयों का इस्लाम की जो टीचिंग होती है उसमें यही कहा जाता है, और किस रीति से ये गलत है, ये शिक्षा गलत है। और आज मसीह जगत में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पर भरोसा करते हैं। हमने
बड़ी स्पष्ट रूप से हमने देखा था कि ये सब कुछ गलत शिक्षा है। यीशु मसीह पिता के समान, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में सहशाश्वत, ठीक है, हमेशा से वो रहा है। उसकी कोई रचना नहीं की गई, पिता ने उसको पहले उसको बनाया और फिर जगत में भेजा, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा अस्तित्व में रहेंगे, ठीक है। और तीसरी शिक्षा के बारे में जो हमने देखा था पिछले सेशन में, वो था सस्ता अनुग्रह, चीप ग्रेस, है ना, जिसको हम ये भी कह सकते हैं पाप करने का लाइसेंस, है ना। कई लोग इस शिक्षा को ऐसे सिखाते हैं। शिक्षा का मुख्य रूप से क्या बात है, मोटी मोटी बात यह है, इस शिक्षा को ऐसा दिखाते हैं कि सस्ता अनुग्रह वह विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह मसीहों को अनुमति देता है। किस बात की अनुमति देता है? कि बिना किसी परिणाम या पश्चाताप और नैतिक परिवर्तन की आवश्यकता के पाप करते ही रहो। मतलब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह इतना महान है, आप पर इतना ऐसा हुआ है कि आप अब कुछ भी करो, जैसा भी जीवन जियो, कोई बात नहीं। पाप के लिए आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, पाप का अभी परिणाम कुछ नहीं होगा और आपको नैतिक व्यवस्था का पालन करने की जरूरत ही नहीं है। यह सिखाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन एक विश्वासी को नैतिक व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो मोरल लॉ है उसका भी पालन करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह मतलब इतना महान है कि आप अभी जैसा भी आप जीवन जियो, यीशु मसीह पर भरोसा आपने किया, यीशु मसीह में विश्वास किया, बस काफी है, आप उद्धार पा लिए, आपको लाइसेंस मिल गया, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिल गया जो आपको अभी लाइसेंस देता है, आप पाप की इस गाड़ी को चलाओ, ठीक है। बहुत ही घातक और विनाशकारी ये शिक्षा, और इसके बारे में हमने बहुत कुछ देखा था कि ये गलत है कि परमेश्वर का अनुग्रह अगर हम पर हुआ है और हमने उद्धार पाया है, हमने उसके अनुग्रह को पाया है, और यदि हमारा सच में नया जन्म हुआ है तो हम नैतिकता को हम नहीं भूलेंगे। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ मोरालिटी। भले ही हम नैतिकता और नैतिक व्यवस्था का पालन करके हम उद्धार को नहीं पाते हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद हम परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था का भी हम उल्लंघन नहीं करेंगे हम। और एक सच्चा मसीही जो परमेश्वर का अनुग्रह पाता है, जिसका जीवन परिवर्तित होता है, उसके विषय में हमने देखा कि एक सच्चा मसीह एक नई सृष्टि है। पुराना बीत गया है, पुराना जीवन मिट गया है, पुराना मनुष्यत्व मर गया है, हम एक नई सृष्टि है। सच्चा मसीह आत्मा के फल का प्रदर्शन करता है, गलातियों का 5:22 और 23। सच्चा मसीह शरीर के कामों का प्रदर्शन नहीं करता है। जितने भी शरीर के काम जो हमारे पिछले जीवन में हमने जिसका अनुकरण किया था, जिसका प्रदर्शन हमने किया था, एक सच्चा मसीही ऐसे शरीर के कामों का प्रदर्शन वो नहीं करता है। एक सच्चा मसीही निरंतर पाप में वो नहीं जिएगा, निरंतर पाप में वो नहीं जिएगा। मतलब पाप का अभ्यास करते हुए, पाप को एंजॉय करते हुए, पाप में ही अपना जीवन व्यतीत करते हुए वो जीवन नहीं जी सकता। हमने देखा था कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या सिखाता है। तीतुस के 2:11-12 परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है और हमें क्या करता है, वो चिताता है। इट वॉर्न्स अस कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए। यदि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह हम पर हुआ है तो हमारा जीवन कैसा होगा? संयम और धार्मिकता से और सच्ची भक्ति से हम जीवन बिताते हैं,
क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह हमें वार्न करता है, हमें चिताता है कि हम संसार के जैसा अभक्ति का जीवन ना जिए, संसारिक अभिलाषाओं में हम जीवन ना जिए, परंतु हम मन फेर कर हम इस युग में, कैसा युग है ये? बहुत भ्रष्ट युग है। ऐसे युग में, ऐसे लोगों के बीच में हम संयम और धार्मिकता और भक्ति का हम जीवन बिताए। यह है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह, जिसके बारे में आज कई प्रचारक प्रचार नहीं करते हैं। सिर्फ अनुग्रह को लाइसेंस टू सिन, मतलब सस्ता अनुग्रह, इतना सस्ता अनुग्रह कि आप कुछ भी करो, जैसा भी जीवन जियो, कोई बात नहीं, आप विश्वासी हो तो काफी है, आपने विश्वास कर लिया तो काफी है। उस विश्वास का प्रमाण नहीं है, उस विश्वास का सबूत नहीं है आपके जीवन में कि आपका विश्वास सच्चा है या झूठा है। अपने आप को तो मसीह कह लो, अपने आप को क्रिश्चियन बता लो, सर्टिफिकेट में या ऑनलाइन पर अपने आप को मसीही विश्वासी बताओ, लेकिन यदि आपका जीवन इस सच्चे अनुग्रह के, इस वचन के अनुसार नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है? परमेश्वर का अनुग्रह केवल हमारा उद्धार ही नहीं करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन को परिवर्तित भी करता है। The grace of God not only saves us, but it also transforms us. यदि हमारे जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, तो हमें जांचना चाहिए कि क्या सच में मैंने उद्धार पाया है कि नहीं। ठीक है? और मैंने आपको ये भी बताया था कि नैतिक व्यवस्था या जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दी है, उसका उपयोग क्या है। क्यों परमेश्वर ने हमको कानून दिया है, व्यवस्था दी है, नियम को दिया है। व्यवस्था क्या करती है, हमें व्यवस्था क्यों दी गई है। मैंने आपको पिछली बार एक फोटो दिखाई थी, ठीक है, वो थी ये फोटो। किस बात की फोटो है ये? क्या कर रहे हैं यहां पर? एक्सरे ले रहे हैं ना। जब हम हमारी हम बीमार होते हैं या हमारे हड्डी कोई टूट जाती है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है कि पहले जाके आप एक्सरे करवाओ। एक्सरे करवाने के बाद आपको दिखाई देता है कि बीमारी क्या है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है कि एक्सरे करवाने के बाद बस मेरी बीमारी चली गई, मैं अच्छा हो गया, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई हो सकता है क्या? एक्सरे मशीन हमको क्या दिखाती है कि हमारी बीमारी कहां है। ठीक है, आपको कैंसर कहां हुआ है, आपकी हड्डी कहां टूटी है। बिल्कुल उसी तरह व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था हमको यह दिखाता है कि हम पापी हैं। हमारे इस बीमारी को वो दिखाता है, बस बीमारी को वो प्रकट करता है। व्यवस्था हमें प्रकट करता है कि हम पापी है। ठीक है, लेकिन पाप से छुटकारा पाने के लिए एक्सरे मशीन के पास कुछ उपाय है क्या? कुछ नहीं है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। आपको डॉक्टर ही है जो आपका इलाज करेगा, एक्सरे मशीन नहीं है। आज कई सारे लोग लीगलिज्म में इस व्यवस्था का ही पालन करते हुए उद्धार को पाने की वो कोशिश करते हैं, अपने पापों की माफी, अपने पाप की बीमारी से छुटकारा पाने की वो कोशिश करते हैं। मतलब मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे ऐसे लोगों की मदद करना है, या प्रार्थनाएं करनी है, या उपवास करना है, जिससे कि मैं उद्धार पाऊं, जिससे कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाए और मैं उद्धार को कमा लूं। मैं, दिस इज ऑल लीगलिज्म। परमेश्वर की व्यवस्था हमको केवल हमारे पाप के प्रगटीकरण के लिए ही दिया गया है, ये जानने के लिए कि हम व्यवस्था को हम पूरी तरह सिद्ध रीति से उसका हम पालन नहीं कर सकते। वी आर इनकेपेबल, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। व्यवस्था एक दर्पण की तरह भी है, शीशे की तरह है। कभी हो सकता है कि सोचो कि आपके दांत में कुछ
फंस गया है, या दांत में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बीमारी है, खराबी है, तो आप जिस दर्पण में आप अपने आप को देखकर अपने दांत को आप जांच रहे हो, क्या उसी को तोड़कर अपने दांत का इलाज करोगे आप? नहीं करेंगे ना। हमें व्यवस्था, जो परमेश्वर का जो लॉ है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, हमें सिर्फ दिखाता है दर्पण की तरह, एक आईने की तरह, शीशे की तरह, बस हमको दिखाता है कि हमारी सच्ची दशा क्या है, हम किस रीति से आज हमारा जीवन हम जी रहे हैं। ये सिर्फ हमें यही दर्शाता है, व्यवस्था का पालन कर कर हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसा ये एक्सरे मशीन हमारा इलाज नहीं कर सकता है, हमें यीशु के पास जाना है। यीशु के द्वारा ही हमारे पापों की माफी हमको मिलती है, हमें केवल और केवल उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। ठीक है। अनुग्रह कोई भी अनुग्रह की कोई भी शिक्षा, ठीक है, अगर ऐसा कोई हमको बताता है, हमें सावधान रहना चाहिए। रैंडी एल्कॉन, ठीक है, रैंडी एल्कॉन ऐसा कहते हैं, अनुग्रह की कोई भी शिक्षा जो हमें पाप करने में अधिक सहज महसूस कराती है, वह बाइबल आधारित अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें कभी भी पाप में जीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। इसके विपरीत यह हमें पाप को ना कहने और सत्य को हां कहने की शक्ति देता है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पाप को ना कह सकते हैं, मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा सोचना नहीं है, मेरे हृदय में ऐसी इच्छाएं, ऐसी चाहते नहीं, ये गलत है। मेरी मनोकामनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे उद्देश्य, मेरे जीवन के जीने का मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह ना कहने के लिए और सत्य को हां कहने के लिए, मतलब परमेश्वर की इच्छा को हां कहने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि देयर इज नथिंग चीप अबाउट गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह सस्ता नहीं है। ठीक है। अनुग्रह के बारे में कुछ भी सस्ता नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण, खुद अपना लहू हमारे लिए दिया है, इस अनुग्रह को हमें हम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। सो अनुग्रह या परमेश्वर का ये जो ग्रेस, इट इज नॉट ए लाइसेंस टू सिन, ये लाइसेंस नहीं है। चलिए, ये था, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर दिया कि ये तीन शिक्षाएं कितनी बुरी है और कितनी गलत है और कितने घातक है, कितने विनाशकारी है, जिससे आज मसीह जगत में कई सारे लोग धोखा खा रहे हैं, जिससे आज हमें बचकर रहना है। आज और एक शिक्षा को आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है। और एक शिक्षा को आपके आगे रखना चाहता हूं जो काफी प्रचलित है, जो काफी पॉपुलर है। ठीक है। और इसको आर बिलीवर्स लिटिल गॉड्स, क्या विश्वासी छोटे ईश्वर है, क्या विश्वासी छोटे ईश्वर है, इस शिक्षा के अनुरूप, ठीक है, हमको क्या सिखाया जाता है, पहले आपको मैं बताना चाहता हूं। ठीक है। विश्वासी वास्तव में ईश्वरीय है, दे आर डिवाइन। ठीक है। ये लोग सिखाते हैं कि विश्वासी वास्तव में ईश्वरीय है, जिन्हें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। क्योंकि वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए वे परमेश्वर के ईश्वरीय गुणों जैसे कि अधिकार, रचनात्मकता और प्रभुता के भागी है। और जो मनुष्य की आत्मा ईश्वरीय है, इट इज डिवाइन, और परमेश्वर के समान ही आत्मिक वर्ग की है। आपको थोड़ा सा और भी अच्छी तरह समझाने के लिए, हर विश्वासी, इनका मतलब, इनका उद्देश्य यह होता है कि हर उद्धार प्राप्त जिसका नया जन्म हुआ है, हर प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासी है, वो विश्वासी ईश्वरीय है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में हर मनुष्य को बनाया है ना। और फिर क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं,
तो परमेश्वर के जो गुण है वो गुण आज हमारे पास भी है, जैसे कि अधिकार, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और प्रभुता। ये सारे गुणों के हम भागी हैं। और हमारी जो आत्मा है ये भी ईश्वरीय है और परमेश्वर के समान ही हम उसी कैटेगरी में, उसी स्पिरिचुअल क्लास में, वही आत्मिक वर्ग में, जैसा परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर खुद आत्मा है, ठीक है, वही कैटेगरी में हम भी है, हमारा आत्मा भी है, ठीक है। इसको और भी अधिक रीति से अगर आपको मैं समझाऊं तो वो ऐसा कहते हैं, एक पेड़ को ही पैदा कर सकता है ना। एक घोड़ा घोड़े को ही जन्म दे सकता है। एक मछली को ही जन्म दे सकती है। मतलब हर एक प्रजाति अपनी तरह की संतान उत्पन्न करती है ना। हर एक प्रजाति क्या करती है, अपनी तरह की संतान को वो पैदा करती है। इसी रीति से क्योंकि एक पेड़ छोटे पेड़ को पैदा करता है, एक मछली छोटी मछली को पैदा करती है, एक घोड़ा छोटे घोड़े को पैदा करता है, परमेश्वर छोटे ईश्वर को पैदा करता है। परमेश्वर भी जब इंसान को बनाया है तो वो भी एक छोटे ईश्वर को बनाया है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। उनका कहने का मतलब है कि जब आदम को बनाया गया था तो वह मानव शरीर में प्रकट परमेश्वर था। मनुष्य के शरीर में वो परमेश्वर के रूप में खुद ईश्वर था, लेकिन छोटा था, छोटा ईश्वर। और आज जो कोई उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो कोई जिसका भी नया जन्म हुआ है, ये शिक्षा ऐसे सिखाती है कि हर एक नया जन्मा विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का जुड़वा है। प्रभु यीशु मसीह का जुड़वा है। ही इज ए ट्विन ब्रदर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब जैसा यीशु है ना, अगर हमारा नया जन्म हुआ है, हम उद्धार पाए हैं, तो बिल्कुल यीशु मसीह की तरह ही जैसा वह है वैसे ही हम उसके जुड़वे हैं। वो जैसा है वैसा। सुन रहे आप? और जो वचन को ये लोग कोट करते हैं ना, पहला वचन जो जिसके बारे में ये प्रचार करते हैं और कोट करते हैं, वो यही है। उत्पत्ति का 1 अध्याय और 26 पद क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इसी बात को लेकर, ठीक है, इसी वचन को लेकर किस रीति से इसका गलत अनुवाद करके ये सिखाते हैं कि देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया है। अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के साथ हमारी समानता कोई शारीरिक समानता नहीं है। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। परमेश्वर के हाथ पैर मुंह नाक और कान ये कुछ होते नहीं, आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। आत्मा तो निराकार है। और जब आत्मा निराकार है तो कैसे परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अपनी समानता में बनाया, इसको हम कैसे समझे? और लोग इसका कैसे गलत अनुवाद करके इसको किस रीति से ट्विस्ट करते हैं, किस रीति से ये सारी बातों को गलत प्रचार करते हैं। इसका सही अर्थ क्या है? परमेश्वर ने जब हमको अपने ही स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें
तर्क संगत प्राणी, मतलब रेशनल बीइंग, जिसको हम लॉजिकली हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे बनाया है। परमेश्वर हमको बौद्धिक प्राणी, मतलब एक इंटेलिजेंट बीइंग की तरह हमको बनाया है। परमेश्वर ने हमको संबंध परक प्राणी, रिलेशनल बीइंग, हम एक दूसरे से, परमेश्वर से भी हम रिश्ता हम बना सकते हैं, संबंध हम जोड़ सकते हैं, ऐसे प्राणी को हमको बनाया है। एक रचनात्मक प्राणी, एक क्रिएटिव बीइंग की तरह, जो हम डिस्कवर कर सकते हैं, हम जिसकी रचना हम कर सकते हैं, ऐसे प्राणी की तरह हमको बनाया है। आज संसार में हम देख पाते हैं ना, मनुष्य कितना क्रिएटिव होता है, कितने चीजों की उसको इन्वेंट किया है, उसको डिस्कवर किया है, बनाया है। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल क्रिएटिव बीइंग्स। और फिर हम एक नैतिक प्राणी हैं। देयर इज मोरालिटी इन अस, हमारे कॉन्शियंस में, हमारे विवेक में परमेश्वर के द्वारा नैतिकता को स्थापित किया गया है। वी आर मोरल बीइंग्स। और हम स्वतंत्र प्राणी हैं, वी आर फ्री बीइंग्स। हमको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है। आदम को जो बनाया था तो पूरी स्वतंत्रता दी है, ताकि वो चुनाव कर पाए कि उस पेड़ का फल जो अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, वो पेड़ का फल चाहे वो तो खा सकता है या नहीं खा सकता है। ऐसी स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है। क्योंकि परमेश्वर ने जबरदस्ती किसी को एक रोबोट की तरह नहीं बनाया है ना। पूरी स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ताकि इंसान स्वेच्छा से, अपनी ही इच्छा से वो चुनाव कर पाए। तभी तो प्रेम बढ़ता है, तभी तो प्रेम दिखता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे बीच में कभी प्रेम होता ही नहीं। प्रेम होने के लिए स्वतंत्रता होने की जरूरत है। सच्चे प्रेम में इंसान खुद अपनी इच्छा से वो चुनाव करता है, ठीक है। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो धर्मी और निर्दोष प्राणी की तरह बनाया। He made a righteous and innocent being. पाप के बाद, ठीक है, आदम जब पाप किया, पाप के बाद आदम की ये जो इमेज, आदम का जो ये जो रूप था, सब कुछ यहां पर वो पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब बिगड़ गया पाप के कारण। और इन सबको ही सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को फिर से आना पड़ा, ताकि यहां पर जो बिगड़ा हुआ जो चित्र है इंसान का, वो उसको सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को फिर से आना पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जब वचन कहता है कि परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में हमको बनाया, ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर छोटे ईश्वर को पैदा किया है, छोटे ईश्वर को उत्पन्न किया है। परमेश्वर के कुछ गुणों को हमको वो दिया है, जैसे कि हमें शासन करने, सारी पृथ्वी पर, उसकी सारी सृष्टि पर हमको शासन करने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। और ये सारे गुणों को परमेश्वर ने हमको दिया है, हमसे बांटा है। लेकिन क्या परमेश्वर के जो सामर्थ्य गुण है, जैसे कि वो सर्वशक्तिमान है, जैसे कि वो सर्वव्यापी है, ऐसे गुणों को क्या परमेश्वर हमको दिया है कि नहीं? वी आर नॉट डिवाइन बीइंग्स, हम ईश्वरीय नहीं है। लेकिन इनका प्रचार ऐसा होता है कि क्योंकि परमेश्वर हमको अपने ही स्वरूप में बनाया है, हम छोटे छोटे ईश्वर है। वी आर लिटिल गॉड्स विद स्मॉल जी, ठीक है। गॉड को हम कैपिटल जी से लिखते हैं ना, लेकिन इनका कहना है, इनका ये प्रचार होता है कि हम छोटे जी हैं। वी आर लिटिल गॉड्स विद ए स्मॉल जी। और क्योंकि हम परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं और परमेश्वर के जैसे ही हम हैं, इसीलिए हम जैसा परमेश्वर बोलता है और जैसा वो बोलने के कारण चीजें अस्तित्व में आ जाती है, तो आज हम भी हमारी बोली के कारण, हमारे शब्दों के कारण हम कुछ भी कह सकते हैं और वो सारी चीजें अस्तित्व में आ जाएगी।
मतलब वी कैन स्पीक थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस। हम परमेश्वर की तरह ही चीजों को बोलकर अस्तित्व में ला सकते हैं। मतलब हमारे शब्दों में सृजनात्मक शक्ति है। देयर इज सो मच पावर इन आवर वर्ड्स कि हमारे शब्दों में, शब्दों के द्वारा जो चीज नहीं है हम उसकी रचना कर सकते हैं, हम उसको अस्तित्व में ला सकते हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन ऐसी शिक्षा कई लोगों के बीच में आज प्रचलित है कि आप कहो, यू मेक ए पॉजिटिव कन्फेशन, या आप अपने बातों के द्वारा कहो, नेम इट एंड क्लेम इट। ठीक है, और पता है किस वचन के आधार पर वो कहते हैं? रोमियो के 4:17 में, जैसा यहां पे ऐसा लिखा है कि जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। ये अब्राहम के विषय में कह रहा है यहां पर परमेश्वर। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को, ठीक है, इस बात को, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। जो चीजें नहीं है उनको मानो परमेश्वर ऐसे नाम लेकर पुकारता है और वो अस्तित्व में वो आ जाती है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, हो गया। इसी बात को लेकर ये शिक्षक ऐसा सिखाते हैं कि कहो, बोलो, यीशु मसीह के नाम से बोलो तो वो हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से कहो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। स्पीक पॉजिटिवली, स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस, वो हो जाएगा। जिसको हम क्या कहते हैं पता है? नेम इट एंड क्लेम इट। कुछ भी बोलो, दावे के साथ बोलो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह का नाम लो, हो जाएगा। जैसे कि यीशु मसीह के नाम से मैं अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि का दावा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने सैलरी में वृद्धि का दावा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी संपत्ति में वृद्धि का दावा करता हूं। आई क्लेम इट इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी चंगाई और अपने स्वस्थ का दावा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं बच्चों के जन्म का दावा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने प्रमोशन का दावा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी जमीन की बिक्री का दावा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैंने जहां जहां मेरे स्टॉक्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, उनके अच्छे रिटर्न के लिए मैं दावा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के लिए मैं दावा करता हूं। मतलब बस जो चाहे उसको यीशु मसीह के नाम से दावा करो, क्लेम करो। क्यों? क्योंकि तुम छोटे ईश्वर हो। क्यों? क्योंकि यू आर ए लिटिल गॉड। परमेश्वर जैसा जो चीजें है ही नहीं उनको मानो ऐसे पुकारता है कि वो है ना? तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी बातों में पावर है, शक्ति है, सामर्थ है। कुछ भी हो सकता है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कल हमारे मरकुस भाई से बात कर रहा था तो वो एक बात बता रहे थे कि भैया एक चर्च में ऐसा होता है कि लोग अपने पासपोर्ट लेकर आते हैं साथ में, अपने सर्टिफिकेट लेकर आते हैं साथ में, और उनसे कहा जाता है कि दावा करो, प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से कि मेरे पासपोर्ट पे हाथ रखकर जब तुम प्रार्थना करोगे तो मेरा वीजा लग जाएगा। मेरे सर्टिफिकेट के लिए यीशु मसीह के नाम पर दावा करके प्रार्थना करो, नेम इट एंड क्लेम इट, तो मेरी नौकरी लग जाएगी। पता है एक दिन मैं ऐसा था, मैं खुद, ठीक है, जब मुझे सच्चाई पता नहीं थी, जब ये झूठी शिक्षा के बारे में पता नहीं था, तो पता है मैंने क्या किया मेरी नौकरी के लिए? एक बार जिस कंपनी में मुझे नौकरी चाहिए थी उस कंपनी के बॉस का एक फोटो एक मैगजीन में छपा हुआ था, तो उस फोटो को लेकर मैं अपने पास रखकर उस फोटो पर हाथ रखकर मैं प्रार्थना करता था। यीशु मसीह के नाम में मैं दावा करता हूं, मैं क्लेम करता हूं, प्रभु जी इस व्यक्ति के हृदय को तू बदला दे ताकि वो मुझे नौकरी दे।
यीशु मसीह के नाम से यह व्यक्ति मुझे नौकरी देना चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। क्लेम इट, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसे कई सारे बातों में हम प्रभु की इच्छा जाने बिना, प्रभु क्या चाहता है वचन को सही रीति से समझे बिना वी ट्राई टू क्लेम, क्योंकि ये शिक्षा ऐसी सिखाती है कि तुम्हारे बातों में, तुम्हारे शब्दों में बहुत बहुत सामर्थ्य है। पता है, बाइबल के अनुसार हमारे बातों में सच में सामर्थ्य है, प्रभाव है। लेकिन पता है वचन क्या कहता है? नीति वचन का 18:21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अब इसी बात को लेकर लोग यही प्रचार करते हैं, देखिए प्रभु का वचन ही कहता है कि आपके शब्दों में, आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। लेकिन यहां पर हमें यह ग्रहण करना चाहिए कि चीजों को जो है ही नहीं, उन चीजों को अस्तित्व में लाने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। हम भगवान नहीं है या हम परमेश्वर नहीं है कि हम कहे और हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से भी तुम 1000 बार कह लो, नहीं होगा। यह हमारे लिए ग्रहण करने वाली बात है कि बाइबल के अनुसार हमारे बातों में जरूर प्रभाव होता है, लेकिन चीजों को अस्तित्व में लाने के लिए नहीं, परंतु हमारे शब्दों के द्वारा प्रेम या नफरत, हिंसा या शांति उत्पन्न हो सकती है। हमारे बातों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा घाव गहरे हो जाते हैं, दूसरों के हृदय को चोट हम पहुंचा सकते हैं, या फिर उनको हम जीवन दे सकते हैं, उनको हम जीवन की बातें सुना सकते हैं, या हम उनको उत्साहित कर सकते हैं। ये बात है, ये वचन ये कहता है हमसे, ये नहीं कि कुछ भी बोलो। एक भाई एटीएम जाकर एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिसिप्ट आया, देखा कि बैलेंस तो जीरो है। अब वहीं पर वो प्रार्थना करने लगा जोर जोर से, यीशु मसीह के नाम से इस रिसिप्ट को मैं आज्ञा देता हूं, मेरे बैंक बैलेंस को मैं आज्ञा देता हूं कि अभी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाए। मैं श्राप देता हूं इस रिसिप्ट को, इस मेरे हाथ में जो कागज है इसको, यीशु मसीह के नाम से, और मैं क्लेम करता हूं, मैं दावा करता हूं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाए। ऐसे कई सारे झूठे शिक्षक हैं जिससे हमें बचे रहना है, ठीक है। और एक लास्ट बात है, आखिरी बात है, एक और वचन को ये लोग बताते हैं कि हम क्यों छोटे ईश्वर है। ये बात है यूहन्ना के 10:34 में, जहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है हमको समझना चाहिए, ठीक है। ये जो बात है प्रभु यीशु मसीह ने इसको कोट किया है भजन संहिता के 82:6 में ऐसा ही है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। भजन संहिता के 82:6 में, ठीक है। यही वचन को ये प्रचारक कोट करते हैं और सिखाते हैं कि हम छोटे ईश्वर है, क्योंकि बाइबल हमको ये सिखाती है। इट इज ट्रू, बाइबल ये कहती है, सच है कि थोड़े लोगों को ईश्वर कहा गया, जैसा भजन संहिता में हम देख रहे हैं। भजन संहिता के 82 में उसका 6 वचन कहता है, इसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है। लेकिन किन लोगों को क्यों ईश्वर कहा गया है, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना के 10वें अध्याय में, ठीक है, यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही ना, वहां पर हमें संदर्भ को समझना है कि किस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह यह बातें कह रहा है, ठीक है। संदर्भ को समझने के लिए एक बार हम यूहन्ना के 10:22 को हम देखते हैं, ठीक है। यूहन्ना के 10:22 में ऐसा लिखा है कि यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि
फिर यरूशलेम में समर्पण का उत्सव हुआ, सर्दी के दिन थे। तो ये जो स्थापन पर्व, जिसको फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन कहते हैं, पता है ये पुराने नियम में कहीं नहीं है। ना तो परमेश्वर ने कहीं पर इसकी आज्ञा दी है कि आपको ये पर्व मनाना है, ये फेस्टिवल आपको मनाना है। इजराइल की प्रजा को कहीं पर भी व्यवस्था में परमेश्वर ने इसका कोई नियम नहीं बनाया है। लेकिन ये कहां से आई है, ये पर्व क्या है? थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो समय था, जिसको इंटर टेस्टिमेंटल पीरियड कहते हैं, मतलब पुराने नियम के जो आखिरी भविष्यद्वक्ता थे, कौन थे आखिरी भविष्यद्वक्ता पुराने नियम में? पुराने नियम की आखिरी किताब क्या थी? मलाकी, है ना? पुराने नियम के आखिरी भविष्यद्वक्ता मलाकी थे। और नए नियम में सबसे पहले भविष्यद्वक्ता कौन थे? हाँ, किताब नहीं कह रहा हूं मैं, कौन प्रकट हुए परमेश्वर का वचन लेकर? हाँ, यीशु मसीह से पहले नए नियम में, हाँ, यूहन्ना, राइट, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। ठीक है, तो मलाकी और यूहन्ना के बीच में जो काल था उसको इंटर टेस्टिमेंटल पीरियड कहते हैं, जहां पर 400 साल, ठीक है, 400 साल परमेश्वर का कोई भी भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन नहीं आया इजराइल के प्रजा के पास, जिसको 400 साइलेंट ईयर्स कहा जाता है। बिल्कुल चुप्पी, परमेश्वर ने कुछ नहीं भेजा या बात किया। तो इस दौरान, इस 400 साल के दौरान इजराइल की प्रजा को कई सारे संकट और कई सारे लोगों का दबाव और कई सारे राज्यों के दबाव झेलना पड़ा, जिसके कारण ये उनके अधीन में हो गए थे। और यीशु मसीह के 165 साल आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले 165 साल पहले एक राजा जिसका नाम था एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस एक राजा था जो सुलेमान की मंदिर थी, जो यरूशलेम में जो मंदिर थी, वो मंदिर को उसने अपवित्र किया। उस मंदिर में मूर्ति पूजा, अपने देवी देवताओं को लाकर उसको पूरी तरह अपवित्र किया। और जैसा उसने किया, ये देखकर कुछ यहूदी, ठीक है, कुछ इजराइल के प्रजा के कुछ यहूदी, उन्होंने उसका विद्रोह किया, उस राजा का विद्रोह करके उसको हराया और उस मंदिर को फिर से हासिल किया। और उस मंदिर को हासिल करने के बाद उस मंदिर को फिर से उसकी स्थापना की, फिर से उस मंदिर को पवित्र किया। और उसी कारण यरूशलेम में, ठीक है, उस मंदिर, जब यरूशलेम में उस मंदिर को फिर से स्थापना की, तो वो स्थापन पर्व या समर्पण का उत्सव तब से शुरू हुआ। समझ आई बात आपको? तो उस वक्त सर्दियों के दिनों में, ठीक है, सर्दी के दिन में, दिसंबर के महीने में 8 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता था कि फिर से एक बार परमेश्वर की इस मंदिर की स्थापना की गई। तो संदर्भ में यीशु मसीह यरूशलेम में, ठीक है, स्थापना के पर्व के दौरान उस मंदिर में, सुलेमान के उस मंदिर में टहल रहे थे। यीशु मसीह टहल रहे थे। तो टहलते टहलते कुछ यहूदी उनके पास आते हैं। कुछ यहूदी आकर उनसे पूछने लगते हैं कि प्रभु जी, इतने दिन बीत चुके हैं, आप हमारे बीच में तो है, लेकिन सच तो बता दो कि आप ही मसीहा हो या नहीं। हमें बता दो प्रभु जी, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें बता दो कि आप ही मसीहा हो या नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि भैया, मैंने तो आपको बहुत बार बताया है, मैंने तो बता दिया है, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते हो। तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो तुमको बता दिया है। और फिर वह यह कहकर कि परमेश्वर और मैं, पिता और मैं एक समान है, हम दोनों एक समान है। प्रभु यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि मैं और पिता एक है। और जब ये दावा करने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो उसी समय यहूदी ये कहते हैं कि तू तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, और पत्थर उठाते और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और जिस वक्त ये मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये वचन उनको सुनाते हैं, ये वचन उनको सुनाते हैं। और ये जो मैंने अभी तक कहा ना, यरूशलेम में जो स्थापन पर्व है उसको इब्रानी में हनुका कहते हैं, हनुका कहते हैं। आज भी इजराइल की प्रजा, यहूदी लोग इस पर्व को मनाते हैं जिसको कहते हैं द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन। तो जब वो पत्थर उठाए यीशु मसीह को मारने के लिए, क्योंकि उसने दावा किया कि मैं और पिता एक है, मतलब मैं भी परमेश्वर हूं, उसकी समानता में मैं भी हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया तो जब जैसे पत्थर उठाए तो प्रभु ने इस भजन के 82 के 6वें वचन को कोट करके प्रभु ने उनको ये बताया है, ठीक है, प्रभु ने उनको ये बताया है कि तुम्हारी व्यवस्था में कहा गया है कि तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, राइट। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? और ये जो भजन के 82 में जब वचन कहता है, अगर आप पहले से पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ 8 वचन है, 8 पद है। अगर आप उसको अपने संदर्भ में पढ़ोगे तो वहां पर हमें यह दिखता है कि ये भजन वहां के शासक, जो रूलर्स थे, वहां के जो नेताएं थे, जो शासन करने वाले थे, उनके लिए ये बात कही गई है, क्योंकि वो अन्याय से लोगों को पीड़ित कर रहे थे, वो दुष्ट थे, वो भ्रष्ट थे। तो परमेश्वर उनसे कहता है, मैंने तुमको कहा तुम ईश्वर हो, तुम परम प्रधान के पुत्र हो। क्योंकि जो शासन करने वाला है परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर शासन करता है वैसे ही उनको अधिकार दिया शासन करने के लिए। तो थोड़े लोगों का विश्वास या थोड़े लोगों का मानना यह होता है कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं जो शासन कर रही है उनके लिए कहा गया है, और थोड़े लोग ये कहते हैं कि ये मनुष्यों के लिए जो वहां पर शासन कर रहे थे उनके लिए कहा गया है। लेकिन बात जो कुछ भी हो, यहां पर संदर्भ में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर उनको अपनी समानता में ईश्वर कह के पुकारता नहीं है, ईश्वर कह के समझाता नहीं है, सिर्फ अधिकार दिया गया है उनको शासन करने के लिए। इसीलिए वचन कहता है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। और यही बात को यीशु मसीह यहूदियों से कह रहे हैं, जो पत्थर उठाकर उनको मारने के लिए तैयार थे। ये कह रहे कि देखो, तुम्हारी व्यवस्था में ही जिनके पास वचन को भेजा गया है, जिनको वचन मिला है, उन्हीं को परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो। और जब उनको, उन शासकों को, उन भ्रष्ट शासकों को परमेश्वर ने ईश्वर कहा है, तो मैं यदि परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता हूं, जो खुद परमेश्वर ने मुझे स्वयं भेजा है, तो क्यों तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं परमेश्वर की निंदा कर रहा हूं? यही बात को वहां पर यीशु ने समझाया। यीशु ने इस पुराने नियम की आयत का प्रयोग यह कहने के लिए तर्क के रूप में किया कि परमेश्वर दुष्ट और भ्रष्ट शासकों को ईश्वर कहता है, तो फिर जब मैं स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहता हूं जिसे पिता ने सीधे भेजा है, तो आप मुझे परमेश्वर की निंदा के लिए क्यों दोषी ठहराते हो? जब उनको ईश्वर कहा गया है, तो क्या मैं, जो कि खुद परमेश्वर हूं, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता हूं, तो इसमें क्या गलत बात है? मैं तो हूं, परमेश्वर ही मुझे भेजा है। तो इस संदर्भ में, ठीक है, हमें इस वचन को समझना जरूरी है। वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट सच फॉल्स टीचिंग्स। ऐसे झूठे प्रचारकों के विषय में हमें सावधान रहना है, जो सिखाते हैं कि हम छोटे ईश्वर है, हम छोटे ईश्वर है। तो प्रश्न यही है कि क्या विश्वासी छोटे ईश्वर है? नहीं। आर बिलीवर्स लिटिल गॉड्स? बिल्कुल नहीं। वी वर नेवर गॉड्स, वी आर नॉट गॉड्स एंड वी विल नेवर बी गॉड्स।
हम कभी नहीं थे और आज के दिन नहीं है और आगे भी हम कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते हैं। पता है, यही झूठ को सबसे पहली बार किसने कहा? सबसे पहली बार कि तुम भी परमेश्वर जैसा बन सकते हो, याद आ रहा है कुछ? शैतान ने हव्वा को कहा, राइट? खा लो, फल खा लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे, यू विल बिकम लाइक गॉड। आज यही झूठी शिक्षा, शैतानी शिक्षा कई लोग सुनाते हैं, प्रचार करते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि उनका विनाश ऊँघता नहीं, जल्द आने वाला है। वो विनाशकारी घातक शिक्षाओं को हमारे बीच गुप्त रीति से वो ले आते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम सच में विश्वास करें, सच के लिए हम खड़े रहें, सच्चे सुसमाचार और सच्चे परमेश्वर के वचन को हम सही रीति से समझें और उसका पालन करें। चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त